आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आए हैं और जैसा कि आज समस्या है, थोड़ी समस्या का समाधान भी करेंगे। उससे पहले हकीकत छुप नहीं सकती, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कहने का मतलब यह है, आज मैं थोड़ी एक दास्तां सुनाने के बाद और उस कहानी को फिर समाप्त करेंगे। आज का जमाना क्या है, कलयुग चल पड़ा है, सतयुग चला गया और सतयुग और कलयुग की कहानी है, बस दोनों इंटरेस्ट कहानी है, थोड़ा सा बस ध्यान देना। आज क्या चल रहा है हमारे पास, जानते हैं ना, जो बंदा अच्छा करने का सोचता है ना, उसके साथ गलत होता है। और ये रियलिटी है, आज तक की ये हकीकत है मेरे दोस्त। क्या कभी भी तुम अच्छा करने की सोचोगे ना तो तुम्हारे साथ गलत ही होगा। ये क्यों है? क्योंकि एक गांव था, उस गांव के अंदर क्या थी, मतलब बुढ़िया रहती थी और उसका सोहर जो था वो खत्म हो चुका था, मतलब बहुत गरीब थी बेचारी। और एक छोटा सा उसके पास लड़का था, उसका मतलब एक लड़का था उसके पास, और उसकी एज लड़के की 7-8 साल, और उस महिला का जो था घर वाला जो था वो खत्म हो गया था। अब उसने सोचा कि गांव की स्थिति ऐसी है, क्योंकि उस समय जो होते थे लाल चलते थे, लाल बोलते थे, कुछ सोने की तरह होते थे। जैसा आज सोना बोना बोलती हैं, ऐसे पहले लाल बोलते थे। उसी गांव के पास एक बनिया रहता था। उसने सोचा क्या वैसे भी हो सकता है कोई मेरे घर से चोरी चकारी कर ले, और मुझे अभी जरूरत भी है नहीं, क्यों ना मैं ये लाल जो है किसके पास जमा कर दूं, जाके एक बनिए के पास जमा कर दूं। वो गई भागी भागी, उसने कहा कि बनिए से जाकर, और बनिया बहुत लाला जी बोलते थे उन्हें, बहुत ईमानदार लाला। अब उनसे कहा कि लाला जी के पास गए और लाला जी से कहा कि लाला जी ये मेरा एक लाल है, इस लाल को आप रख सकते हो? लाला जी ने कहा ठीक है, इस लाल को मैं आपके रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम्हें जरूरत पड़े आप इस लाल को ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत ईमानदार हैं, वैसे भी हम प्रसिद्ध हैं, यहाँ ईमानदारी का हमारे चर्चे दूर दूर तक हैं। लाला जी के पास वो जो थे रखा उन्होंने लाल और चल पड़े। अचानक वो घर आ गए, कोई बात नहीं, समय बीतता गया। कुछ समय के बाद उस बुढ़िया का क्या मतलब, उस महिला का जो औरत थी उसे जरूरत पड़ी कहीं ना कहीं पैसे की, मान लो कहीं खर्च वगैरह के, या तबियत खराब हुई हो उसके लड़के की, और उसे जरूरत पड़ी तो बोली मेरे लाला जो थे उनके पास मेरा लाल रखा था, मैं उस लाल को वापस लेकर आऊं। गई भागी भागी और उससे कहा कि वो मेरा जो लाल तुम्हें रखने दिया गया था, आप मेरा वो लाल मुझे वापस लौटा दो। उसने कहा कि आप पागल हो गई हो क्या? एक तो तुम भिगमन्नी हो और गरीब हो, तुम गरीबों के पास इतना धन आ सकता है? उसने कहा आप झूठ बोल रहे हो, आप जो है मेरा लाल लिया है आपने, और आपने कहा जब आपको जरूरत पड़े तो ले जाना, और ये आपने पर्ची दी थी, देखो ये पर्ची आपकी है। बोले ये तो भाई झूठ बोल रही है, ये पर्ची भी मेरे यहाँ की नहीं है। वहां बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई। बोले यार ये औरत तो मतलब गरीब गरीब ही रहता है, इनकी बेईमानी करने की आदत नहीं गई, इतने सज्जन इतने बढ़िया व्यक्ति हैं लाला, इन्हें बेईमान का ठप्पा लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा वहां जो पब्लिक, लाला बोले एक काम करते हैं चलो, जब ये भी नहीं मान रहे, इनके पास एक इनका जो लड़का है, अगर इस लड़के की ये कसम खा के आज ये कह दें कि मैं कसम खाकर बोल रही हूं कि अगर मैंने इन्होंने अगर मुझे लाल दिया है, तो इनका जो लड़का है वो अगर मेरे पास लाल है तो मैं जो हूं, मैं मतलब इनका लड़का नहीं मरेगा। मतलब लड़के के ऊपर कसम खानी शुरू हो गई कि इनका लड़का जीवित रहेगा, और मेरे पास अगर लाल नहीं है, अगर ये अपने लड़के की कसम खाएंगी तो इनका लड़का क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जमाने क्या है, कलयुग है, झूठ का जमाना है। बुढ़िया बोली जब मैंने दिया है तो कसम खाने में कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा मैं अपने लड़के की कसम खाती हूं, और जो मेरा लाल अगर इन पे है तो मेरा लड़का जीवित रहे, वरना मेरा लड़का क्या हो जाए, मर जाए। उसने ये बात कही, और ये बात कहने के बाद इतनी कही, इतनी उसका लड़का खत्म हो गया। अब वो जो व्यक्ति वहां थे बोले यार इसने, जो आदमी लोग इकट्ठा हुए, उसने कहा यार ये तो बहुत गलत किया है इसने, क्योंकि इसने इतना गलत किया है ये कि जो अपने लड़के की ना हो सकी वो दूसरी क्या होगी, अपने लड़के की झूठी कसम खा गई पैसों के चक्कर में। व्यक्ति वहां से चल पड़ी भी, और उस बेचारी का जो लड़का था वो खत्म हो गया, वो वहीं पड़ा रह गया। इसके बाद वो अपने लड़के को गोद में उठाया। भाई गरीब का तो होता कोई नहीं है, आपने भी देखा होगा ज्यादातर बेचारे गरीब के अंदर सोएब होते हैं, अमीर के अंदर उसके शोक बन जाते हैं। वो वहां से लड़के को उठाया उसने, और उठाकर वो चल पड़ी और बनों की तरफ रवाना हो गई। जब बनों की तरफ रवाना हुई और बहुत लहजे से रोती हुई जा रही, अब जब लहजे से रोती हुई जा रही तो वहां सतयुग मिल गया उसे। बोला यार कौन ऐसा है तो इतनी लहजे से बियावान जंगल में अंधेरे में
रोता हुआ आ रहा है। सतयुग बोला आप यहाँ आइए, आप कहाँ जा रही हैं? बोले मैंने ऐसे ऐसे अपने लड़के की सच्ची कसम खाई थी और मेरा जो लड़का था वो एक्सपायर हो गया, ऐसे ऐसे सब उसने पूरी दास्तां बताई। वो दोनों सतयुग बैठकर रोए भी और रो के बोले तो अब एक काम करना, उस लाला के पास अपने लड़के को वापस लेकर जाना और वहां जाकर ये कहना कि अगर आपने मेरा लाल, अगर आपके पास 2 लाल दिए थे, मेरे साथ गलती हो गई, मेरे पास 2 लाल हैं अब, अगर आपके पास मेरे 2 लाल हुए तो मेरा लड़का जीवित हो जाए, और अगर मेरे लाल आपके पास नहीं हुए तो अब मेरा लड़का मरा का मरा रह जाए। मतलब लाल बोलते तो उस समय असरफी जैसा सोना वोना होता है, उसी तरीके से पहले लाल चलते थे। अब वहां पर जब वो पहुंची बुढ़िया, बोली ठीक है, वो बुढ़िया अपने लड़के को वापस लाई और सुबह ही सुबह उसकी दुकान के लाला के आगे भीड़ उन्हें इकट्ठी कर ली। बोली मैं भूल गई थी, लाला के पास एक गलती हुई थी मुझसे, अगर मेरा लड़का जीवित हो जाए, क्योंकि मैं लाला को यह भूल गई थी, मैंने 2 लाल दिए थे, अगर लाला के पास मेरे 2 लाल निकले तो मेरा लड़का जीवित हो जाए, वरना मरा का मरा रह जाए। बोले ठीक है। उसने कसम खाई कि मैंने जो लाला को 2 लाल दिए थे, अगर मेरे पास लड़का जीवित हो जाए, अगर मेरे 2 लाल हैं, और अगर नहीं है तो मरा का मरा रह जाए। जब उसने कसम खाई, लड़का जिंदा हो गया। अब जैसे ही वो लड़का जिंदा हुआ तो वो सभी व्यक्ति बोले यार लाला तो बड़ा खतरनाक निकला, वैसे ईमानदार बंदा था। अब लाला ने रोवा पिटाई कर ली, नहीं इसका ईमानदारी से 1 लाल था, अब नहीं माने, बोली 2 लाल थे। आज बेईमानी और झूठों का जमाना है। आज की यही डेट थी, इसी कंडीशन में जो मैंने बात बताई थी वो मैं तुम्हें यहीं तक लेकर आया था। यहां से अगर थोड़ा भी आपके अंदर सारांश समझ में आया होगा तो, क्योंकि कभी भी तुम यहां अच्छा करने की सोचोगे तो तुम्हारे साथ गलत, कभी भी तुम ये सोचो मैं यहां बहुत अच्छा करके दिखा दूं तो वो भी गलत होएगा। इसलिए जो जहां पढ़ा है वो उनकी आदत पड़ गई है उन्हें पड़े रहने की, तो वो वहीं पड़े रहेगा। कोई नया करने का सोचो तो वो बच्चों के किसी की समझ में आएगा नहीं। अगर दूसरी बात यह है, मैंने अभी तक अपने चैनल के माध्यम से ना तो किसी स्कूल वाले का नाम लिया है, ना ही किसी टीचर का नाम लिया है, ना ही किसी व्यक्ति का नाम लिया है। तो भाई जब तुम गलत कर रहे हो तभी तो बुरा लग रहा है तुम्हें। टीचर तो और भी हैं, और को तो बुरा लगता नहीं है भाई हमारी बात का। अगर और किसी को बुरा लगता हो तो तुम हमें बता दो कि हाँ भाई किसी को बुरा लगा हो पूरे क्षेत्र में, किसी नाम से कहीं हो, या किसी स्कूल के अंदर अगर बुराई कर रहे हो। मैं अब भी किसी स्कूल वाले का नाम नहीं ले रहा। जब मैं किसी स्कूल वाले का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा, तो फिर बच्चों से बुराई करने की जरूरत क्या है? मैं तो कुछ नया करना चाहता था यहाँ। अब रही बात बच्चों की, हमसे भैया अगर कोई बंदा ये कहता है भाई साहब आपने 10th क्लास का मैथ तो भाई साहब रट लिया है, हम ये भी बात समझा दें। हम अब ऑनलाइन के जो माध्यम का जो प्लेटफॉर्म बनेगा हमारा, वो अब हमारा 10th क्लास का मैथ, क्योंकि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था मैंने, वो केवल और केवल कंपटीशन के ही लिए बनाया था, ना कि मैंने हाई स्कूल और 12th क्लास के पढ़ाने के लिए बनाया था। अब जो मैथ पढ़ाया जाएगा वो कंपटीशन वाला पढ़ाया जाएगा। अब भाई मैं कंपटीशन का मैथ तो रट नहीं सकता। अगर कोई बंदा मुझसे कहे कि भाई साहब आप रटे हुए हैं, कंपटीशन का मैथ है, रटना तो वो होता है अगर मान लो मैं 2 सवाल रट के गया और 2 ही सवाल मैं करा रहा हूं बच्चों को, तब तो रटना होता है। मुझसे बच्चा कहीं से भी कैसी सवाल लाया हो, मैं करा रहा हूं तो ठीक है। और रही बात रिजल्ट की, आप रिजल्ट भी अगर पिछला एग्जाम्पल में उठा के देखें किसी नौकरी का, जैसे हमने CISF का एग्जाम दिया था तो उसका हमारे पास आज भी आंसर किया कि 25 में से 24 नंबर हमारे मैथ में आज भी हैं उसमें आए हुए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम गलत ही सही है, हम गलत प्लेटफॉर्म पर, मान लो हमें सब कुछ गलत साबित किया गया, मगर अगर मैं अच्छा हूं तो मैं एक दिन इस चीज को साबित कर दूंगा, और अगर मैं गलत हूं तो भाई साहब मैं सबकी नजरों में आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक टीम बनाऊंगा। बहुत अच्छी बारी का भी सोच रहे हो। बाकी मुझे किसी से कहने से, तुम्हें पता ही है बुराई असल में वो लोग करते हैं जो कभी बराबर नहीं करते हो। मैंने आज तक कभी भी किसी टीचर की, ना ही किसी बच्चे से बुराई की होगी। एक भी बच्चा मेरे सामने आके ये नहीं कह सकता कि सर तुमने उस टीचर की बुराई करी है हमसे। सब टीचर बढ़िया होते हैं, कोई गलत नहीं होता। मगर मैंने तो ये कहा, मैंने गलत थोड़ी कहा यार। क्या जहां बच्चों को एक सवाल हो रहे हैं उसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने का प्रयास करो उस बच्चे को। मैंने कोई गलत तो कहा ना था। अब जब बच्चे बुजदिल हुए पड़े हैं, जब बच्चे कहते हैं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जैसा पढ़ना है पढ़ेंगे, तो भाई हमें तो कोई ऐतराज है नहीं उस चीज का। तो मैंने कभी भी बुराई नहीं करी, क्योंकि मुझे आज तक ना ही किसी टीचर को, कोई टीचर मुझसे ये कह सकता है कि सर आपने पढ़ाते हुए इतना समय हो गया, आपने हमारे लिए ये सवाल भेजा था, नहीं भेजा आज तक। मैं दावे के साथ कह सकता हूं असल में बुराई वही लोग करते हैं जो कभी बराबरी नहीं कर सकते।
और मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए कभी भी, दिल से बोल रहा हूं, कभी भी मैंने तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचा था, मैंने अच्छा ही सोचा है। देखो जितना फाइट कंपटीशन होगा यहाँ, उतना कंपटीशन बढ़ेगा यार। देखो तुम खुद जानो, कभी तुम्हारा भाई पढ़कर गया होगा, मैं एक ये अगली बात वीडियो में कहूंगा क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, उसके ऊपर बाद में समझाऊंगा मैं इस बात के लिए। तो मैं टीचरों से सभी से यही निवेदन करता हूं, भाई मुझे गलत मत समझो, टीचरों से कभी बुराई मत करो। क्या सब मतलब बच्चों से बुराई, मान लो वो कर रहे हैं, क्या उन्होंने हाई स्कूल का मैथ रट लिया है, इंटर का नहीं पढ़ाया जा सकता। देखो जब तुम बच्चों से कहोगे या मैं कहूंगा तो वो बात बच्चा जरूर तुमसे कहेगा। मैंने कही, मैंने सबके सामने कही, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सभी टीचरों को आगाह किया। भाई दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल जी ने टीचरों की व्यवस्था देखी तो उन्होंने वही टीचर रखे, उन्हें ट्रेनिंग ज्यादा दी। मैंने तो आपके लिए भी कहा, जब बताओ 5,000 6,000 आपको सैलरी मिलेगी, आप भी जीव विज्ञान के टीचर हैं और आपको गणित दे दिया जाएगा, या गणित के टीचर है तो जीव विज्ञान दे दिया जाएगा, तो यार समस्या तो आएगी वहां टीचर को, उस चीज का टीचर आप अलग रखें। मैंने किसी भी एक स्कूल के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मेरे पास चंदपुरे से बच्चे आते हैं, मैंने वहां का भी नाम लिया, वहां से स्कूल से। अच्छा ओरे धोरे जो इतने स्कूल है वहां से भी आते हैं, मैंने सभी स्कूल के बच्चों का नाम लिया था, किसी भी एक स्कूल। अब तुम ये सोच रहे भाई साहब हमारे लिए ही कही है, तो इसका मतलब जो गलती कर रहा होगा तो उसे बुरी यादें लगती होगी भाई साहब, तो इसका मतलब तो गलती की बात है। रही बात ये, कोई भी कभी भी किसी से कमजोर नहीं होता। मैं तो इसी माध्यम से यही बात बतानी चाहिए कि भाई साहब कोई सोच रहे कोई किसी से कमजोर है, मेरा नहीं है यार। मैं खुद कहता हूं यार, मेरे पास ऐसे टीचर आए, आप मिल लो बच्चों से, मैं खुद कहता हूं जब दिल करे भाई साहब, जब बच्चा जा सकता। मैंने किसी के निहोरे नहीं किए, मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया, पैसा टारगेट के उससे नहीं आया। मैंने ये सोचा कोई नई जागरूकता लेकर नई बात बताएंगे, तो मैं सभी को यह समझाना चाहता हूं। पहली बात तो मुझे गलत ना समझे, आपका भी भाई पढ़ता होगा यार, आपका भी घर से परिवार से ताऊ चचा के बच्चों में कोई पढ़ता होगा, क्या उसका जीवन ऐसी बर्बाद होने दोगे? मेरे घर से तो चलो कोई नहीं पढ़ता, मैं मान रहा हूं, मैंने क्यों अपोजिट में इतनी जल्दी सभी स्कूल वालों की तरफ से मैं बोल गया? क्योंकि यार गलत को गलत और सही को सही कहो, मगर सही बात इस युग में गलत होगी। मैं अभी तुम्हें पीछे कहानी बता चुका, क्योंकि युग ही एक कल युग है, सत्य करोगे गलत होगा, यही बात है। क्योंकि तुम्हें पता है राम जी कह गए, राम जी सीता जी से कह गए मैं हिंदू धर्म से अकॉर्डिंग से लेकर चल रहा हूं, ऐसा युग आएगा कि कौवा दाना खाएगा हंस देखिएगा, और वो बात सत्य है। आज तुम देख लो भाई, भाई खुद लिखा हुआ है कि राम जी ने सीता जी से कहा कि ऐसा युग आएगा कौवा दाना खाएगा हंस देखेगा, वही कहानी तो चल रही है। मैंने क्या गलत कहा था यार किसी के लिए? मुझे तुम अपोजिट ठहरा देते हो और जाकर मेरी वीडियो तुम उन लोगों को दिखा रहे हो यार तुम्हारे स्कूल के खिलाफ ऐसा बोल रहा। मैं स्कूल के खिलाफ नहीं बोला यार, तुम्हारा भी भाई पढ़ता है उस स्कूल से कम देखो यार, पढ़े लिख के बच्चे यहीं रह रहे हैं यार, उनके माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उन्हें पता हमारी जिंदगी अगर गरीबी में न बीती है तो हमारे बच्चे की जिंदगी मजदूरी गरीबी में न बीते। ये सब मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, बाकी मेरी कोई बुराई मत करो। ना ही मैं 10th क्लास का मैथ रहता हुआ पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पता है मेरे दौरे से एक लड़की का दिल्ली पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ, 3 बच्चों का आर्मी में भी नंबर आया है, और मैं कंपटीशन भाई 2.5-3 घंटे तो पढ़ाता ही हूँ, उसमें मैं कोई भी मैथ वगैरह रटा हुआ नहीं पढ़ाता हूं। ना ही तुम ये सोचते हो कि कहीं से भी आप जब दिल करे जैसा दिल करे सवाल भेजोगे। मैं ये भी नहीं कह रहा मैं इतना ब्रह्मांडी हूँ भाई साहब, जहां से भी तुम क्वेश्चन लाओगे मैं हाथों हाथ कर दूंगा। भाई जितना टैलेंट है उस हिसाब से मैं कर सकता हूँ, टैलेंट नहीं है तो आपके सामने पेश नहीं कर सकता। आपकी हेडक है कितने हैं। बाकी किसी भी बच्चे से इस तरीके की जो बुराइयां वगैरह कर रहे हैं और एक ही बच्चे को टारगेट किया है, भाई साहब मुझसे जो बच्चे ट्यूशन ना पढ़ रहे हैं ना वो तक कहते हैं यार, मैं खुद कहूँ जो बच्चे तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं वो मुझसे कहते हैं यार। मैं दूसरे की बात बताओ, तुम्हारा तो प्रिय शिष्य हो सकते हैं वो बच्चे, मगर अगर यही कंडीशन चली हमारे यहाँ तो खुद सोचो, बेचारा धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये बेचारे हाई स्कूल इंटर करेंगे, BA BSc करेंगे यार, इनके माँ बाप या अपनी आने वाली औलादों को तक नहीं पढ़ा पाएंगे यार। ये ऐसा सोचो कि हमारे यहाँ कम से कम कोई अच्छा काम हो, अच्छे अफसर रैंक में जाए, अच्छे लेवल की पढ़ाई करवाएं, खुद कहो यार उन टीचरों से। बाकी अगर तुम्हें मेरी बात अगर किसी को भी गलत लगी हो तो वो मैं तुमसे भाई साहब क्षमा मांगना चाहूंगा किसी भी टीचर को। और बाकी मैंने जो दिया था 10th क्लास का कभी मत सोचना भाई रटा हुआ मैंने मनोरे का रट लिया हो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, बाकी मेरे कभी भी कंपटीशन वाले कंटेंट देख लेना, हर तरीके से सवाल कराता हूं। बाकी एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसी के लिए, और अब मैथ में ऑनलाइन जो है कंपटीशन सब लेवल कंपटीशन पढ़ाऊंगा। तब तो मैथ को नहीं कहोगे भाई साहब रटा रटाया पढ़ा रहे हो, है नहीं, तब तो कहोगे बुक से करा दूंगा यार, SDI यादव की को, राकेश यादव की को, जो सी बुक को उस बुक से करांगे सोल्यूशन। ठीक है, बाकी जो बंदा मुझसे पढ़ा है वो मुझे जानता है कितनी मेहनत करता हूं, नहीं पढ़ा भाई साहब तो वो नहीं जानता है। बाकी सभी से धन्यवाद, बुरा मत मानो, मैं सही करने की सोच रहा था, अच्छा करने की सोचा क्षेत्र में, बाकी आपकी इच्छा।
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।